हाँ रामनाथ ही बोल रहा हूं मैं भी। तो रामनाथ, जो राम का नाथ होता है ना, वही मर्यादा में चलता है। इसलिए राम के नाम के आगे लग गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। यही बता रहा है कि बाड़ोना, राम ने बताया हमको कि मर्यादा में रहो। मर्यादा का उल्लंघन किया सीता ने, तो आप देख लो क्या हाल हुआ, रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। मर्यादा का उल्लंघन किया द्रौपदी ने, तो महाभारत की रचना हो गई। यदि यही मर्यादा में रहते तो 3 काल में न ये रावण की दुर्दशा होती और न वो महाभारत की रचना होती। लेकिन बस क्या करें, मर्यादा और सीमा का उल्लंघन हर क्षेत्र में होता चला जा रहा है। गुरुदेव हमेशा एक ही बात कहें कि जो जिसकी जो मर्यादा है उसमें रहेंगे तो निश्चित वह आगे बढ़ पाएगा। एक बहुत ही अच्छा पौराणिक प्रसंग है और आज के इस रामनाथ बाड़ोना के लिए वह और हम सब के लिए शिक्षाप्रद है कि सेतु पुल का काम चल रहा था और लंका पर विजय का वह कार्य हो रहा था कि लंका पर विजय प्राप्त करना है तो जब तक यदि ब्रिज नहीं बनेगा, जब तक पुल नहीं बनेगा तो उस पार कैसे जाएंगे। तो पुल बनाने के लिए सारी वानर सेना एकत्रित हो गई। विद्याधर वंश के सारे लोग आ गए जो थे, और वो सब वानर वंशी और विद्याधर वंशी सब राम के साथ में थे और वो पुल बनाना शुरू किए। अब पुल में क्या था, उसमें 2 व्यक्ति थे, नल और नील। उनको एक विद्या प्राप्त थी कि वो कोई भी पत्थर को उठा के पानी में डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं, समझ आ रहा है। तो अब वो नल और नील पत्थर को छूकर उनको दे दिए या उस पर श्री राम लिख दिया। अब जैसे ही वो पत्थर पानी में डाला तो तैरने लगा, तो जय श्री राम सब पर लिखकर वो पानी में तैरने लगे। अब रामचंद्र जी सोचे इतनी बड़ी सेना काम कर रही है, एक काम करें हम भी एक आध पत्थर उठा के वो पानी में डाल दें। अब उन्होंने क्या किया, वो एक पत्थर उठाया और पानी में डाला, और जैसे ही पानी में डाला तो क्या हुआ, क्या हो गया, डूब गया। अब डूब गया तो उधर दूर हनुमान जो थे ना वो सब नजारा देख रहे थे। अब जैसे ही हनुमान ने देखा वो तेजी से हंसने लगे। रामचंद्र जी ने बोला इधर आ, भट्ट तो था जी, भगवान बोलो। बोले ये बात किसी को कहना मत, ये बात किसी से कहिए नहीं। तब हनुमान बोलते हैं भगवान आपकी सारी बात मंजूर, लेकिन ये बात मंजूर नहीं। मैं तो सबको बताऊंगा, एक एक को पकड़ पकड़ कर बताऊंगा कि आप क्या कर रहे थे। अच्छा तो क्या कर रहे थे, क्या बताएगा। रामचंद्र जी बोलते हैं, बोले यही बताऊंगा। अब जो जवाब है वो आप लोग लिख लो रामनाथ वालों, कि जिस पत्थर पर राम का नाम लिखा है वो कभी डूब नहीं सकता, और जो राम के हाथ से छूट जाए वो कभी तैर नहीं सकता, वो कभी डूबना ही है उसको। इसलिए राम के हाथ से छूट गया वो कभी भी तैरेगा नहीं, वो तो डूबेगा। और राम का नाम जिस पर लिख दिया वो कभी डूब नहीं पाएगा। अपने हृदय में भी, अपनी आत्मा में भी उस राम का नाम लिख लो तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग अभी पंच कल्याणक की बात चल रही थी और यहाँ के अध्यक्ष जी सब लोगों का स्वागत भी कर रहे हैं, यहाँ वाले भी कर रहे हैं निश्चित, क्योंकि कृतज्ञता हर व्यक्ति का एक गुण है। यदि किसी ने थोड़ा भी हमारे प्रति उपकार किया और यदि हमने उसको भुला दिया, इससे बड़ा पापी और कोई नहीं होगा। किसी ने हमारे प्रति थोड़ा भी उपकार किया, लेकिन हम क्या करते हैं, उन दिनों को भूल जाते हैं जिस समय गिड़गिड़ाते हैं, सेठ जी दे दो ना, सेठ जी थोड़ा सा बस दे दो। और जैसे ही उसको मिल जाता है उसके बाद में वो भूल जाता है कि मैंने किसी से उधार भी लिया था। तो इस प्रकार से यह सबसे बड़ी कृतज्ञता, सबसे बड़ा यानी पाप है। कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ नहीं हो, नहीं कृतज्ञ कभी न।